बंडल एनिमेशन, माइंड एनिमेशन, कमेंट बॉक्स एनिमेशन, टेस्ट बॉक्स एनिमेशन, टाउनटिन एनिमेशन, ये सारे एनिमेशन आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इन एनिमेशन तो सीखते रहे आप भी बड़े यूट्यूबर्स की तरह एडिटिंग करना सीख जाओगे। और लास्ट में मैं आपको ये पैक देने वाला हूँ जिसमें वो सारे मटेरियल हैं जिन्हें मैंने इस वीडियो में यूज किया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पिक्सेल लैब ओपन करना है, फिर शेप पर क्लिक करके इसे छोटा कर दो, फिर रेडियस को 10 पर कर दो, फिर इसे सेंटर में ले आओ, फिर प्लस वाले आइकन पर जाकर अपना लोगो ले आओ, फिर इसे शेप के अंदर रख दो, फिर टेस्ट में जाकर सब्सक्राइबर्स लिख दो, फिर इसे थोड़ा नीचे की साइड रख दो, फिर बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करके फोटो तो सेव कर लो, फिर यूट्यूब पर जाकर तो भी बिल नंबर टाउनटिन वाली वीडियो डाउनलोड कर लो, फिर कैप्चर में एक बैकग्राउंड ले आओ, फिर जो फोटो हमने सेव की थी वो ले आओ, फिर इसे बैकग्राउंड से जितना कर दो, फिर अपनी लंबा टाउनटिन वाली वीडियो ले आओ, फिर इस वाले ऑप्शन पर जाकर इसको सिलेक्ट कर दो, फिर इसे छोटा करके फोटो में लगा दो। अब तो टाउनटिन एनिमेशन बन जाएगा। सबसे पहले आपको ये बैकग्राउंड लेना है, फिर ओवरले पर जाकर एक टेबल PNG ले आओ, फिर इसे फुल स्क्रीन पर लगा दो, फिर इसका बैकग्राउंड क्रोमा की की मदद से हटा दो, फिर बैकग्राउंड की लेंथ थोड़ी बढ़ा दो और PNG तो बैकग्राउंड से जितना कर दो, फिर इस गिफ्ट वाले PNG को ले आओ, फिर इसे बैकग्राउंड जितना कर दो, फिर फर्स्ट की फ्रेम लगाकर इसे फ्रेम के बाहर कर दो, फिर थोड़ा सा आगे जाकर एक की फ्रेम लगाओ और इसे अपनी पोजीशन पर ले आओ, फिर इसे डुप्लीकेट करके इसे नीचे ले आओ और सारे की फ्रेम हटा दो, फिर मास्क पर जाकर हॉरिजॉन्टल तो सिलेक्ट करो, फिर इस पीली लाइन को इसके ऊपर रख दो, फिर अपने कमेंट्स के स्क्रीनशॉट ले आओ, फिर इन्हें बैकग्राउंड जितना कर दो, फिर फर्स्ट की फ्रेम लगाओ और इसे छोटा करके इसे ऊपर ले आओ, फिर लेयर वाले ऑप्शन पर जाकर स्क्रीनशॉट को गिफ्ट के पीछे भेज दो, फिर थोड़ा आगे जाकर स्क्रीनशॉट को बाहर ले आओ और ऐसे ही बाकी सारे स्क्रीनशॉट को भी एनिमेट कर दो। आपका कमेंट बॉक्स एनिमेशन बन जाएगा। सबसे पहले आपको एक ग्रीन बैकग्राउंड लेना है, फिर इसकी लेंथ 10 सेकंड की कर दो, फिर टेस्ट वाले ऑप्शन पर जाकर ये टैप करना है, फिर इसे रोटेट करते ऊपर लगा दो, इसकी लेंथ बैकग्राउंड के जितनी कर दो, फिर इसे ये वाला एनिमेशन दे दो, फिर इसे डुप्लीकेट करके इसके नीचे ले आओ, फिर जहाँ पे एनिमेशन खत्म हो रहा है उससे पीछे वाला पार्ट डिलीट कर दो और इसके नीचे लगा दो और ऐसे ही चलते एक बॉक्स क्रिएट कर लो, फिर इसे एक्सपोर्ट कर लो, फिर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके एक बैकग्राउंड ले आओ, फिर ओवरले पर जाकर वो वीडियो ले आओ जो हमने सेव की है, फिर क्रोमा की मदद से इसका ग्रीन बैकग्राउंड हटा दो, फिर इसे छोटा करके ऊपर लगा दो। सबसे पहले बैकग्राउंड लेना है, फिर एक मेन PNG लानी है, फिर मास्क वाले ऑप्शन पर जाकर हॉरिजॉन्टल से सिलेक्ट करो, फिर इस पीली लाइन को इस PNG के ऊपर रख दो और ध्यान रहे कि इस पीली लाइन के ऊपर PNG का सिर हो, फिर इसे डुप्लीकेट करके नीचे ले आओ, फिर दोबारा से मास्क वाले ऑप्शन में जाकर इस बार इस पीली लाइन को 180 डिग्री रोटेट कर दो, फिर ऊपर वाली PNG को सिलेक्ट करो, फिर एक की फ्रेम लगा दो, फिर आगे जाकर इसे ओपन कर दो, थोड़ा और आगे जाकर इसे थोड़ा और ओपन करो, आपका फेस टच एनिमेशन तैयार हो जाएगा। इसके बीच में अगर आपको कुछ PNG लानी है तो बस आपको फोटो इंपोर्ट करनी है, फिर इसे छोटा करके इससे बराबर कर दो, फिर लेयर में जाकर फोटो को सबसे पीछे कर दो, फेड इन एनिमेशन दे दो, आपका एनिमेशन बन जाएगा। सबसे पहले आपको पिक्सेल लैब ओपन करना है, फिर शेप पर क्लिक करके एक रेक्टेंगल शेप बना लेनी है, फिर रेडियस को 10 पर करके इसको सेंटर में ले आओ, फिर बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करके सेव कर लो, फिर इस प्लस वाले ऑप्शन पर जाकर अपनी फ़ोटो ले आओ और इस शेप में एडजस्ट कर लो। फिर टेस्ट में जाकर अपना टेस्ट लिख लो, फिर इसे इसके नीचे लगा दो। अब आपकी फ़ोटो तैयार हो चुकी है, अब इसे सेव कर लो और बाकी फ़ोटो ऐसे ही बना लो। फिर कैप्टच में आकर एक बैकग्राउंड लेना है, फिर ओवरले पर जाकर जो फोटो हमने सेव करी है उसे लाना है, फिर इसे बैकग्राउंड जितना कर दो, फिर फोटो के शुरुआत में की फ्रेम लगा दो और इसे नीचे कर दो, फिर थोड़ा आगे जाकर दूसरा की फ्रेम लगाओ और इसे सेंटर में रख लिया, फिर इन दोनों की फ्रेम के बीच में की फ्रेम ग्राफ लगा देना है जिससे ट्रांजिशन स्मूथ हो जाएगा। फिर साइन इफेक्ट डालने के लिए जो वाइट शेप हमने सेव की थी वो ले आओ, इसे PNG के ऊपर रख दो, फिर मास्क वाले ऑप्शन पर जाकर मिरर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करो, फिर दोनों उंगली से इसे छोटा करके थोड़ा टेढ़ा करो
और फेदर तो थोड़ा इंक्रीज, फिर इसे इस किनारे पर ले आओ, फिर एक टीवी में लगाओ, फिर थोड़ा आगे जाते इसे नीचे ले आओ। अब द साइन इफेक्ट बन जाए ना। फिर दूसरी PNGs को भी ऐसे एनिमेट कर दो। PNGs को इससे पीछे भेजने के लिए लेयर पर जाओ और इसे पीछे भेज। अब तो बंडल एनिमेशन बन जाएगा। अब आप ये सारे एनिमेशन बनाना सीख चुके हैं, पर अगर आप तो ट्यूब सेंसर की तरह एडिटिंग सीखनी है तो मेरी इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैंने ट्यूब सेंसर की तरह एडिटिंग करना सिखाया है। तो चलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।